बिल्कुल राजीव जी, मुझे लगता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसकी भी रूपरेखा तैयार हो रही है कि किन किन मुद्दों पे और किन विचार के आधार पे विपक्षी दल एकजुट होंगे। उसकी भी एक रूपरेखा जो है वो तैयार हो रही है, मुद्दे तय हो रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो है जातिवार जनगणना की बात जो है कोल्हार से शुरू की, इसका मतलब राहुल गांधी ने भी संकेत दे दिया कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है तो जातिगत जनगणना जो वो है, और उस पे जो है तमाम विपक्षी दल जो है जो इसके समर्थन में है वो इस पे साथ आएंगे। यहां तक कि जो केसीआर है जो वो भी अब चाहते हैं कि जातिगत जनगणना, हालांकि उनका मानना है कि वो दूसरे तरीके से जैसे बिहार में हो रही है उस तरीके से ना हो, लेकिन जातिगत जनगणना वो भी चाहते हैं। तो यानी जातिगत जनगणना जो है मुझे लगता है कि वो भी एक सेंटर पॉइंट अब जो मुद्दे बन रहे हैं उनमें आ गया है। जो राहुल गांधी ने उसे छेड़ा और बिहार में जो जातिगत जनगणना चल रही है, तो ये आगे आकर के मुझे लगता है ये भी एक सेंटर पॉइंट भी ये मुद्दा होगा। इस पे भी जो है बातचीत आपस में हो रही होगी और ये भी एक मुद्दा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से भाग रही है। ओबीसी के अपमान की बात तो करते हैं मोदी जी के चेले चपाटे जो हैं, लेकिन ओबीसी की जनगणना की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उससे डर लगता है उनको कि असली चीजें वो सामने नहीं आ जाए। तो इससे जो भागने की कोशिश हो रही है, लगता है विपक्ष इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगा। और जिस तरीके से नीतीश कुमार चल रहे हैं, और देखिए कर्नाटक का चुनाव हुआ है, आपने भी कहा कि भाई राहुल गांधी को कहा गया कि आप जाइए आप चुनाव लड़िए जा करके। मुझे लगता है कि जैसा मैंने कुछ दिनों पहले भी अपने इसी कार्यक्रम में कहा था कि राज्यों के चुनाव जीतना भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है 2023 में जितना कि 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य अगर होंगे 2024 तक चुनाव में ज्यादा, तो जो और बहुत सी चीजें मैनेज की जाती हैं, जो राज्य मशीनरी के जरिए चुनाव में मैनेज की जाती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को मैनेज करना आसान हो जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है ऑपरेशन लोटस चला करके जगह जगह जो है वो 2023 से पहले अपनी सरकारें कायम करना चाहती है। तो इसको विफल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और 2023 से पहले विपक्ष की सरकारें जो है अधिकांश राज्यों में होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी। मुझे लगता है विपक्ष ने इस बात को गंभीरता से समझ लिया है कि 2024 के चुनाव से पहले 2023 के जो विधानसभा चुनाव है ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और इसीलिए ये सारी गोलबंदियां जो है वो की जा रही हैं। और सबकी मुझे लगता है कि जिम्मेदारियां भी तय हो गई हैं। हाल विपक्षी दल की जो आपस में बातचीत होगी, नीतीश कुमार बीच में कहिए मीडिएटर कह लीजिए या महत्वपूर्ण भूमिका संयोजक की समझ लीजिए, जो भी है, मतलब वो बातचीत का एक जरिया जो बने हैं विपक्षी दलों और कांग्रेस के बीच में, जो है खासतौर से जो जनता परिवार से जुड़े हुए विपक्षी दल हैं उनके और कांग्रेस के बीच में, तो वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मुद्दों के आधार पर भी और रणनीति के आधार पर भी। तो ये एक नई चीज जो है वो होने के लिए जा रही है। यही भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का असर चल रहा है। अब जहां तक सवाल ये कि जो कहा जा रहा है कि सब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अरे भाई नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री तो ये भारतीय जनता पार्टी लोग ही बनाना चाहते थे 2011 2012 तक, 2013 तक भी। अडवाणी जी तो फेल हो गए, सुशासन भी इन्होंने नाम दिया था, और मोदी जी का नाम जब तक जो था वो इनकॉर्पोरेट घरानों ने प्रस्तुत नहीं किया और आरएसएस ने उसमें मोहर नहीं लगा दी, तब तक नीतीश कुमार ही एनडीए के लिए एक तरीके से चेहरा थे 2014 के लिए प्रधानमंत्री पद के। और बिहार मॉडल जो था वो पेश किया जाता था कि सब विकास करेगी, ये बिहार मॉडल है। तो ये लोग कब पलटी मार जाएंगे, ये कब किसको अपना चेहरा बना लेंगे कुछ पता नहीं है। ये हो सकता है कल को मोदी जी को ही नकार दे कि हमारा चेहरा नहीं है, तो इनके तो कुछ भी हो सकता है। तो आज जो कह रहे हैं कि साहब ये नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते नहीं बनना चाहते, पहले तुम बताओ, तुम 2012 और 2013 में जो है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते थे? भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई सब उत्तर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर राजीव जी, अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना भी चाहते तो नीतीश कुमार के भारत के नागरिक नहीं है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है इस देश के अंदर। नीतीश कुमार का अनुभव नरेंद्र मोदी से तो ज्यादा ही है, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी और मुख्यमंत्री के रूप में भी बहुत ज्यादा अनुभव है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी तो पहली बार प्रधानमंत्री बने और पहली बार ही सांसद बने, तो नरेंद्र मोदी का क्या अनुभव है? जिनको आपने प्रस्तुत किया था कि साहब ये प्रधानमंत्री बनेंगे और बड़ा विजन है, विजनरी व्यक्ति हैं, उन विजनरी व्यक्ति का विजन क्या था 2014 में? देश की समस्याओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से पहले क्या विजन था, और आज वो विजन क्या कार्यान्वित हुआ? सवाल तो बनेंगे ना कि भाई आपने इन पिछले 9 सालों में आपने देश के लिए किया क्या है, या आपने बर्बाद कर दिए देश के 9 साल। आपने तो किए, जो भी किया आपने, अच्छा किया बुरा किया वो तो आपके साथ है, लेकिन आपने देश के तो 9 साल बर्बाद किए ना, और 9 साल में आपने देश को 70 साल पीछे पहुंचा दिया। जिस तरीके के परिणाम सब सामने आ रहे हैं,
अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां जिस तरीके से भारत की सब रेटिंग्स दे रही हैं, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, सब में भारत लगातार पिछड़। इसमें मुझे लगता है कि एक जो नई परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कतें काफी ज्यादा पैदा हो रही हैं। कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी जिस तरीके से अपने मुद्दों पर अटक हैं और निडरता के साथ अटके हैं, जो बार बार वो कहते रहे डरो मत, और उसको बार बार वो साबित भी कर रहे हैं कि डरो मत। तो मुझे लगता है कि उनका डरो मत का नारा और विपक्ष के साथ एक अच्छा तालमेल और एक अच्छी रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बन रही है, और इसके परिणाम निश्चित तौर पर आने वाले समय में दिखाई देंगे। और ये चिंता जो है ये भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े आदरणीय नीतीश कुमार जी का यहाँ स्वागत करता हूँ, तेजस्वी जी का स्वागत करता हूँ। लखनऊ में और जिस तरह का लोकतंत्र पर संकट है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। नहीं, हम लोग तो आए ही हैं इसलिए, और ताकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए। और जो कुछ भी यहां शासन कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है, और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ करके बातचीत किए हैं। और जैसा इन्होंने कहा, हम लोगों ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे, ताकि यह देश आगे बढ़े और ये बीजेपी से मुक्ति मिले पूरे देश को। और आप समझ रहे हैं, देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग हैं। तो लोगों को तो जानना चाहिए ना सब चीज को, और जो काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? खाली प्रचार ही ना हो रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए ही सब लोगों से बातचीत पहले से ही हो रही है, और आज भी बातचीत हुई है। बड़ी खुशी की बात है। तो अभी हम लोग इतना ही कहेंगे कि हम लोग सब एक साथ मिल करके, अधिक से अधिक पार्टियों को एक साथ मिला करके जो आगे बढ़े, और अगला जो चुनाव है उस चुनाव में सब एक साथ मिल करके अगर लड़ेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा और देश के हित में होगा। तो इसी दृष्टिकोण से बातचीत हो गई। जो आपको कहा, हम सब लोग आए हुए हैं, तो मिल करके हम लोग सब काम करेंगे, ये बात हो गई है। और हम लोगों का संबंध जो है इस राज्य से उत्तर प्रदेश, क्या समझ रहे हैं आप? जो हम लोग बिहार के हैं, तो हम लोगों का तो रिश्ता ऐसे ही शुरू से है, एकजुट है, समाजवादी है, बोलिए ना। तो हम लोग का तो एक ही ना पुराना रिश्ता है। तो इसीलिए हम लोगों का तो खैर है ही, और मिलजुल करके तो हम लोग चलेंगे ही। लेकिन पूरे देश के अन्य जगहों के हित में भी हम लोगों ने बातचीत किया है कि अन्य जो पार्टियां हैं सबके साथ बात करके और उसको एकजुट करेंगे। यही बात हुई, इसी के लिए आए हैं आप लोगों के साथ, और अच्छा हुआ, अच्छी बातचीत हुई है, बहुत ठीक रहा। नहीं, वो तो देखिए, सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए। हम देश के हित में काम करेंगे, और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। बिछ गई सियासी विसार,
खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर। अमलेंदु उपाध्याय के साथ